आवाज आ रही है मेरी? यस सर। इसमें किसी ने एक क्वेश्चन भेजा, ये स्ट्रेट लाइन L through origin meets the line x plus y equal to 1 और x plus y is equal to 3. A straight line through origin meets the line this and this at P and Q. इसको P और Q पे मीट कर रहा. Through P and Q, two straight line L1 and L2 are drawn. यहाँ से L1 और यहाँ से L2 is drawn parallel to, ये जो L1 है और ये L2 है, L1 पैरेलल बनाया गया 2x minus y is equal to 5 के, एंड ये बनाया गया 3x plus y is equal to 5 के, ये पैरेलल बनाया गया, ये इसके पैरेलल बनाया गया. Intersect at R. Find the locus of point R as L varies. ये लाइन L है, ठीक है. ओरिजिन से ये वेरिएबल लाइन पास कर रहा, P और Q पे मीट कर रहा. P और Q वेरिएबल हो गया, क्रॉसपॉन्डिंगली R वेरिएबल हो गया. R वेरिएबल पॉइंट हो जाएगा. तो हमको लोकस ऑफ R निकालना है. तो R का लोकस निकालने के लिए हमने बताया हुआ है कि जब भी दो लाइन की इंटरसेक्शन का लोकस निकालना है, आप दोनों लाइन की इक्वेशन लिखो और दोनों लाइन की इक्वेशन में जो वेरिएबल इन्वॉल्व है ना, उसको एलिमिनेट करो. जैसे ये ओरिजिन से वेरिएबल लाइन पास कर रहा है, तो इसका नाम y इक्वल टू mx दे दिया. यहाँ पे m वेरिएबल है. ये पॉइंट निकाल सकते हैं इसको और इसको सॉल्व करके. लाइन L को और ये लाइन को सॉल्व करके ये पॉइंट निकाल लो. तो y इक्वल टू mx रखोगे तो ये p का जो कोऑर्डिनेट आएगा, क्या आ जाएगा? y इक्वल टू mx इसमें रखो तो यहां से x की वैल्यू हो जाएगी 1/1 प्लस m, और ये पॉइंट इस पे है तो ये m/1 प्लस m आ जाएगा. हमने क्या किया, इस लाइन को और इस लाइन को सॉल्व करके p का कोऑर्डिनेट निकाल लिया. सिमिलरली q का कोऑर्डिनेट निकाल लो. इसमें y इक्वल टू mx रखोगे तो ये 3/1 प्लस m आएगा, कॉमा ये इस पे है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 3m/1 प्लस m आ गया. अब L1 लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो. ये इसके पैरेलल है, इसकी स्लोप 2 है तो इसकी भी स्लोप 2 हो जाएगी. तो P से पास करता हुआ लाइन और स्लोप उसकी 2 है तो उसकी इक्वेशन हो जाएगी y माइनस m/1 प्लस m इज इक्वल टू 2x माइनस दिस. और L2 की इक्वेशन हो जाएगी, वो Q से पास कर रहा और इसके पैरेलल है, इसकी स्लोप -3 है तो इसकी भी स्लोप -3 हो जाएगी. तो ये आ जाएगा y माइनस 3m/1 प्लस m इज इक्वल टू -3x माइनस 3/1 प्लस m. ये समझ में आया सब लोगों को? यस सर। अब क्या करना है, R का लोकस निकालना है. तो आपने L1 और L2 की इक्वेशन लिख दी. अब इसमें से आपको क्या करना है, m को एलिमिनेट कर देना है. जैसे ही m को एलिमिनेट कर दोगे ना, तो जो आपको xy में रिलेशन मिलेगा वो लोकस ऑफ पॉइंट R हो जाएगा. ठीक है. तो पहली इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट, ये हो गया हमारे पास y माइनस 2x, ये 2x वाला, और ये m/1 प्लस m राइट साइड में चला गया, -2/1 प्लस m. तो ये m -2/1 प्लस m आ गया.
और फ्रॉम 2 y प्लस 3x इज इक्वल टू, ये 9 हो गया, तो 9 प्लस 3m अपॉन 1 प्लस m हो जाएगा। ये समझ में आया बच्चे? बोलिए। Yes, sir. अब क्या करो, इसमें से ये माइनस करके x को m के टर्म में निकाल लेते हैं पहले। फोर्थ माइनस थर्ड, तो ये 5x इज इक्वल टू 9 प्लस 3m माइनस m प्लस 2 अपॉन 1 प्लस m। ये 2m प्लस 11 अपॉन 1 प्लस m हो जाएगा। यहां से क्या करो, m की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल लो। m की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल लो और एक में रख दो। समझ में आई बात? यस सर। यहां से m की जो वैल्यू आ जाएगी, m के साथ आ गया हमारे पास 5x माइनस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 11 माइनस 5x। तो m की वैल्यू हो गई 11 माइनस 5x अपॉन 5x माइनस 2। आया समझ में? यस सर। किसी एक में रख दो बच्चे, ये वाले में रख दो, थर्ड वाले में रख दो m की वैल्यू, तो सारा चीज एक्स वाई में आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देखो, एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगा विच इज ए स्ट्रेट लाइन। तो लोकस ऑफ आर एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। पुट इन 3 करके देख लो जरा। m की रख के इसमें रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है। प्रूफ करना है कि लोकस ऑफ आर इज ए स्ट्रेट लाइन। जैसे आप रखोगे देखना लीनियर इक्वेशन आ जाएगा विच विल रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। सर पुट कर लिया और निकल रहा है x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो स्ट्रेट लाइन आ गया ना बेटा? यस सर। यही दिखाना था। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। मौलिक, यस सर। तुमने एक क्वेश्चन भेजा था, वो क्वेश्चन निकाल लेना, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है पहले हम उसको बता दें, है ना? वो ट्रिगो से रिलेटेड है, पहले वो कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, तब तक आप वो क्वेश्चन भी निकाल लेना। ठीक है? क्वेश्चन ये है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, ये ट्रायंगल है, हमने पहले भी बताया है, और ये दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, और 5x माइनस 6y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये तीन साइड की इक्वेशन दी हुई है, और कह रहा है कि इसमें अगर इस ट्रायंगल के अंदर अगर अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर है तो फाइंड द रेंज ऑफ अल्फा। अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर लाइज इनसाइड ट्रायंगल, फाइंड रेंज ऑफ अल्फा।
चलो बेटा, सबसे पहले क्या करना है, तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लो। ये बताओ, ये बताओ और ये बताओ, 1 बाय 1 देख लो। पेयर में सॉल्व करके, जैसे इसको इसके साथ सॉल्व करके यू विल गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसको इसके साथ सॉल्व करो, इसको इसके साथ सॉल्व करके मुझे पॉइंट बताओ बच्चे कि क्या आ रहा है। सर बी के कोऑर्डिनेट्स -1, -1 आ रहे हैं। नहीं, बी के गलत बोल रहे हो, इसके -7,5 आएंगे। नहीं, ये x + 2y -3 है, सॉरी। x + 2y -3 है बच्चे, इसलिए -7,5 आ रहा है। हाँ सर, अब -7,5 आ रहे हैं। और ये 1/3, 1/9 आएगा। और इसको सॉल्व करोगे ना तो 5/4, 7/8 आएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब करना क्या है, जैसे ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, तो ये इसको जिस नेचर का बनाएगा, ये भी पॉइंट उसको उसी नेचर का बनाएगा। तो हमने इसमें 1/3 और 1/9 रख के देखा बच्चे। इसमें रख के देखो क्या आता है, पॉजिटिव आता है या निगेटिव आता है। बोलो। निगेटिव। 1/3 रखा और 1/9 रखा, तो ये वैल्यू निगेटिव आ रही है, यानी अल्फा इसको निगेटिव बनाएगा, यानी अल्फा + 2α² -3 <0 होगा। बोलो बच्चे। यस सर। अच्छा, यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल लो। लेस का साइन है, रूट के अंदर आएगा, इसका रूट क्या आ रहा है बताओ जरा। आपकी वीडियो चली गई सर। 1 मिनट। ठीक है बच्चे, यस सर। इसके रूट बताओ मेरे को, 0 करके रूट बताओ। सर रूट्स आ रहे हैं -3/2 और 1। -3/2 और 1, तो अल्फा की वैल्यू -3/2 से लेके 1 होगी। ठीक है, अल्फा की इस वैल्यू से पता चल रहा कि ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, ये नहीं पता चल रहा ट्रायंगल के अंदर है, क्योंकि ये और ये इसको सेम नेचर का बना रहा, मतलब लाइन के ऊपर है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, अल्फा की इस वैल्यू के लिए। चलो सी पॉइंट इसमें रख के बताओ क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। इसमें 5/4 रखो, 7/8 रखो। बोलो बच्चे। पॉजिटिव आ रहा है। तो α, भी इसको पॉजिटिव बनाएगा, तो 2α + 3α² -1 > 0। ग्रेटर का साइन मतलब रूट के बाहर। रूट बताओ इसके क्या आ रहे हैं। साइन स्कीम से देखते हैं ना, लेस का साइन है तो रूट के अंदर आ गया, ग्रेटर का साइन तो रूट के बाहर आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू। रूट बता दो हमें।
फिर 1/3 और -1 1/3 और -1। -1 है और 1/3 है ना, तो यहां से कहेंगे अल्फा इधर लेस देन -1 और अल्फा ग्रेटर देन 1/3। ठीक है। यस सर। अच्छा, अल्फा की इस वैल्यू से ये सिर्फ पता चलेगा कि ये पॉइंट और ये पॉइंट इस लाइन के इधर है। इधर है मतलब इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि अल्फा की इस वैल्यू के लिए ट्रायंगल के अंदर आ जाए। अब क्या करो, -7,5 को इसमें रख के बताओ पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव। मतलब अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर भी इसको नेगेटिव बनाएगा, तो 5 अल्फा -6 अल्फा स्क्वायर -1 लेस देन 0। तो माइनस से मल्टीप्लाई अगर कर दें ये, तो ये ग्रेटर देन 0 आ गया। ग्रेटर का साइन रूट के बाहर, रूट बताओ जरा। वन बाय टू और 1/3। 1/2 एंड 1/3, तो 1/3 पहले होगा, ये 1/2 है। तो ग्रेटर का साइन तो अल्फा या तो 1/3 से लेस और 1/2 से ज्यादा। क्लियर। सर अब ये बताओ, अल्फा की इस वैल्यू से पता चल रहा है कि इसके ऊपर है। सेकंड वैल्यू से पता चल रहा है कि ये इस लाइन के इधर है। थर्ड वैल्यू से पता चल रहा है कि ये पॉइंट इस लाइन के इधर है। तो जो कॉमन वैल्यू होगा अल्फा की, उससे ये पता चलेगा कि इसके ऊपर, इसके इधर और इसके इधर है, मतलब ट्रायंगल के अंदर है। तो कॉमन वैल्यू आपको लेनी होगी। पहले में कह रहा है कि अल्फा की वैल्यू -3/2 से लेके 1 होनी चाहिए। सेकंड में कह रहा -1 से पहले और 1/3 के बाद, और इसमें कह रहा 1/3 से पहले और यहाँ पे हाफ आएगा। 1/3 से पहले और हाफ के बाद। ठीक है। तो कॉमन वैल्यू कौन सी हो गई जो तीनों में है? -3/2 से -3/2 -1 1/3 से -3/2 से -1 और 1/2 से 1। 1/2 से लेके 1। इससे ये ट्रायंगल के अंदर हो गया बच्चे। क्लियर। यस सर। चलो अब मौलिक Yes, sir. क्वेश्चन निकालिए बेटा। Yes, sir. बोलो। Find the values of alpha such that the variable point alpha, comma tan alpha lies inside a triangle whose sides are y equals to x plus root 3 minus pi एक by 3, मिनट, y इक्वल टू x plus root 3 minus pi by 3. √3 माइनस π/3, यही ना? Yes, sir. हम्म। X plus y plus 1 by root 3 x plus प्लस pi by y plus 1 by root 3 प्लस 1/√3 plus pi by 6 प्लस π/6। equals to 0. X minus pi by 2 equals to 0. x माइनस y, X minus pi by 2. x माइनस π/2, Yes, sir. हाँ, Equals to 0. इक्वल टू 0, यही ना? Yes, sir. चलो पेयर में यहाँ पे भी सॉल्व करके निकाल लेते हैं बच्चे। ये तो सिंपल है, x इक्वल टू π/2 लाइन है। ठीक है। ये ए पॉइंट निकाल लिया, इसको सॉल्व करके। तो इसमें π/2 रखेंगे तो क्या आएगा, ये π/2 और माइनस π/3 से π/6 आएगा ना। 5/6 तो ये हो गया π/2 कॉमा π/6 प्लस √3 होगा बच्चे। यस सर। चलो ये पॉइंट निकालते हैं। ये तो π/2 है ही। क्लियर। सर अब यहाँ पे x की वैल्यू π/2 रखोगे तो y कितना आएगा वो देखना पड़ेगा।
यस सर। -1/√3 और ये है आपका 30 और ये -2π/3। -2π/3 आ गया। चलो ये सॉल्व करके बता दो जरा दोनों को ऐड कर दो, x कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व करके ये पॉइंट बताओ। बोलो बच्चे। So pi/12 minus 2√3/3. π/12 माइनस 2√3/3, 2√3/3, comma हाँ 1/√3 minus pi/4. -π/6 pi/4. -π/4, ठीक है ना। Yes, sir. दूसरे बच्चे भी चेक कर लो बेटा। yes sir, अब ये देखो, ये वाला नंबर अगर हमने इसमें रखा, ये पॉइंट ए इसमें रखा तो इसको पॉजिटिव बना रहा है, तो ये भी इसमें रखेंगे तो पॉजिटिव बनाएगा। यस सर। तो क्या लिखें, अल्फा प्लस tan अल्फा प्लस 1/√3 प्लस π/6 ग्रेटर देन 0। यस सर। ये फर्स्ट हो गया। ये वाला इसमें रख के देखो तो जरा, x की वैल्यू ये है ना, 5/12 मतलब 15 हो गया, 15 और निगेटिव बनाएगा ना। निगेटिव बनाएगा, तो ये भी इसको निगेटिव बनाएगा बच्चे। यस सर। तो अल्फा माइनस π/2 लेस देन 0 होगा, मतलब अल्फा की वैल्यू π/2 से लेस होगी। सेकंड, यस सर। चलो ये वाला इसमें रख के बताओ क्या आ रहा है। एक तरफ कर लो इसको लिख लो x माइनस वाई प्लस √3 माइनस π/3 इज इक्वल टू 0। पॉजिटिव। चेक कर लो ठीक से, पॉजिटिव आ रहा ना। पॉजिटिव आ रहा है सर। तो ये इसमें रखने पे भी पॉजिटिव आएगा, तो अल्फा माइनस tan अल्फा प्लस √3 माइनस π/3 ये पॉजिटिव होना चाहिए। यस सर। अब ये तीनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए बच्चे, तीनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। तो अल्फा अगर π/2 से लेस है तो ये देख सकते हैं कि tan अल्फा के बारे में रेंज देख सकते हैं, और इसमें भी tan अल्फा की रेंज देख सकते हैं, फिर कॉमन देख सकते हैं बच्चे। यस सर। यहाँ पे अल्फा π/2 से कम है, अल्फा π/2 से कम है, tan की रेंज क्या लेंगे ताकि ये पॉजिटिव आ जाए। अच्छा यहाँ पे अल्फा एक बात ध्यान से देखना, अल्फा अगर हम π/2 से कम लेते हैं तो अल्फा के बारे में क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है मौलिक? अल्फा नेगेटिव है पॉजिटिव कुछ दिया हुआ है? no Sir, sir, बोलो दलीशा, कुछ बोल रही हो?
सर मेरा भी यही डाउट था, मैं आज आपको बोलने ही वाली थी। और मैंने इसका सोल्यूशन देखा था, तो उन्होंने तो हिट एंड ट्रायल से किया हुआ था, ग्राफ ड्रॉ करके। हाँ हाँ, वैसे ही कुछ होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो कोई तरीका नहीं है ना। अल्फा को जैसे मान लो अगर पॉजिटिव लेंगे ना, तो ये तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि 0 से π/2 में tan भी पॉजिटिव होगा, अल्फा भी पॉजिटिव, तो ये वाला हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, यस है सर। ना। और ये वाला जो है π/3, 3.14 डिवाइड बाई इतना, ये तो 1 से कम है, तो ये पॉजिटिव है ही। और यहाँ पे tan का जो ग्राफ होता है वो अल्फा से बड़ा होता है 0 से 90 में। तो ये आपका जो आएगा, ऑप्शन क्या क्या है बताओगे जरा। ऑप्शन तो नहीं है, सिर्फ आंसर है। क्या दिया है आंसर? -π/6 से π/3। -π/6 से π/3, π/3। π/2, 3 3 है। π/3। चलो देखते हैं। देखो tan के बारे में क्या होता है, 0 से 90 डिग्री में 0 से π/2 है ना, tan का कर्व ऐसे होता है और y = x लाइन ऐसे होता है। तो ये याद रखना कि x जब 0 से π/2 होगा ना, तो tan की जो वैल्यू होती है वो x से बड़ी होती है बच्चे, ठीक है, समझ रहे हो। यस सर। अब यहाँ पे इसी तरह से ये सेट किया हुआ है, ये तो निगेटिव है, और अल्फा अगर क्या लेने पे बात बनेगी वो देखना पड़ेगा। जैसे इसने ये लिया ना, जैसे अल्फा की वैल्यू π/3 से अगर कम होगी तो ये √3 से कम हो जाएगा, √3 से कम होगा। तो ऐसा करते हैं बच्चे, ग्राफिकल अप्रोच करते हैं जरा, ठीक है। देखो हमको चाहिए, जैसे पहला वाला की बात करते हैं, अल्फा की जगह x लेते हैं, समझाने में आसान होगा। x + tan x + 1/√3 + π/6 > 0 होना चाहिए, यही ना बच्चे। यस तो सर। tan x की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए -x - 1/√3 - π/6 से, ठीक है। यस सर। अब क्या करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ कह रहा है कि इसका ग्राफ इससे ऊपर होना चाहिए, ग्रेटर का मतलब है इसका ग्राफ इससे ऊपर होना चाहिए। तो tan x का तो कर्व जानते हैं, पहले इसका कर्व बना लेते हैं, y = -x - 1/√3 - π/6 का।
ये कर्व एक्स एक्सिस को जहां कट करेगा y की वैल्यू 0 होगी, होगा ना बच्चे? यस y को 0 करके हमने निकाल लिया x की वैल्यू, तो ये आ गया माइनस ऑफ 1/√3 प्लस π/6 कॉमा 0। और y एक्सिस को जहां कट करेगा x की वैल्यू 0 होगी, x अगर 0 करोगे तो ये वाला फिर से आ गया ऐसा आ गया बच्चे, बोलो। यस सर। अब tan का कर्व हमको पता है 0 से π/2 में अच्छा ये वाला अप्रोक्स नंबर कितना होगा बता सकते हो मुझे? क्योंकि ये तो हमने x इक्वल टू π/2 बना दिया, तो tan का कर्व तो ऐसे जाएगा इसमें, और ये अप्रोक्स कितना है जरा हमको बताओगे? ये 1/√3 है और ये π/6 है, अप्रोक्स ये बताओ कि माइनस π/2 से पीछे है या आगे है, ये चेक करके बताओ। सर अप्रोक्स -1.1 आ रहा है। -1.1 आ रहा है, इसका मतलब है कि x इक्वल टू -π/2 लाइन ऐसे है, तो tan का कर्व ऐसे गया बच्चे, ठीक है? तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसमें जो है इसके बाद जो है tan जो है इससे बड़ा हो जा रहा है अप टू π/2, क्योंकि π/2 से लेस लेना था। बोलो बच्चे। सर अब ये जो पॉइंट है, अच्छा ये देखो tan की वैल्यू -π/6 पे -1/√3 आ रही है, -1/√3 आ रही है tan की वैल्यू, और इस स्ट्रेट लाइन में अगर x की वैल्यू -π/6 रखेंगे तो वही आ रही है, तो ये एक्चुअली जो पॉइंट आ रहा है ना वो -π/6 आ रहा है, चेक करो। tan की वैल्यू -π/6 पे -30 पे -1/√3 होगी ना, यस सर। और स्ट्रेट लाइन में भी x इक्वल टू अगर -π/6 रखोगे तो उतना ही आएगा। यस सर। तो ये जो आ रहा है यहाँ से कि ये tan जो है इससे ग्रेटर होना चाहिए, तो इसके बाद हो रहा है, तो आप यहाँ पे लिखोगे कि x की जो वैल्यू है -π/6 से π/2 लिख सकते हो। यस सर। ऐसी दूसरा वाला करते, क्योंकि हमको π/2 से लेस में देखना है, तो ये वाला और ये वाला देख लिया। अब चलो इसमें क्या कह रहा है, सेकंड वाले में x +√3 माइनस π/3 ये ग्रेटर होना चाहिए tan x से। इसको सॉल्व करते हैं बच्चे, और इसको भी सॉल्व करेंगे π/2 से पहले, मतलब ये लीनियर कर्व इससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है? ये स्ट्रेट लाइन पहले बनाओ बच्चे, कौन सा? y इज इक्वल टू x +√3 माइनस π/3 का कर्व बनाते हैं, बोलो। यस सर। ये x एक्सिस को जहां कट करेगा y की वैल्यू 0 होगी, y को 0 करोगे तो ये वाला आ जाएगा माइनस ऑफ √3 माइनस π/3 कॉमा 0, ठीक है? यस सर। और y एक्सिस को जहां कट करेगा x की वैल्यू 0 होगी, तो ये आ जाएगा
√3 कॉमा -π/3, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे हो जाएगा। ये समझ में आया? यस सर। अब tan का कर्व हम बनाते हैं बच्चे। ये है हमको 0 से π/2 में, तो 0 से π/2 में tan का कर्व तो ऐसे जाएगा। ये समझ में आ रहा? यस सर। अच्छा, यहाँ पे देखो π/3 पे इसकी वैल्यू √3 हो रही है और tan की वैल्यू √3 हो रही है, यानी ये वाला जो पॉइंट है वो वाला कौन सा है? π/3। π/3 है। बोलो बच्चे। यस सर। और ये हमारा आ रहा था वैल्यू कितना? √3 मतलब 1.7 है और ये 1 पॉइंट समथिंग है, तो -π/2 यहाँ पे कहीं आएगा और ये कर्व ऐसे जा रहा है, हाँ या ना? यस सर। तो इसका मतलब ये है कि यहां से देखो पहले से क्या आ चुका था, ये वाली वैल्यू आ चुकी थी ना। यस सर। अब आप यहां से कह सकते हो कि x की वैल्यू अगर हम -π/2 से π/3 ले अगर, तो ये स्ट्रेट लाइन ये tan वाले कर्व से ऊपर है ना। यस सर। तो यहां से ये वाला आंसर आ गया। बोलो बच्चे। यस सर। और यहां से ये वाला आया, तो कॉमन वैल्यू कौन सी हो गई? -π/6 से π/3 हो जाएगा ना कॉमन वैल्यू। हाँ ना, कुछ तो बोलिए। Yes, sir. यस सर। भाई यहाँ ये जो क्वेश्चन था ना, ये वाला यहाँ पे आ जाओ। हमने उधर समझाया फ्रॉम फर्स्ट, पहले से हमारे पास अल्फा की वैल्यू जैसे x था, तो अल्फा की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी? -π/6 से π/2। -π/6 से π/2, ये पहले से आया। और दूसरे से अल्फा लेस देन π/2 है, और तीसरे से अल्फा कहां से कहां आया? -π/2 से π/3 आया ना। यस सर। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड अल्फा की वैल्यू हो जाएगी -π/6 से π/3। दलीशा ऐसे ही किया है ना ग्राफिकल? यस सर, ऐसे ही किया हुआ। मौलिक समझ में आया बेटा? Yes, sir. तुम्हारे भाई ने कितने नंबर का बनाया? बताया नहीं उसने। मेरे को भी बताया नहीं। अच्छा नहीं किया क्या? Yes, बताता ही नहीं बताता ही नहीं है। है। अच्छा तो गया था बोल रहा था। हाँ, बताता नहीं है। अच्छा, ये अब समझ में आ गया पूरी तरह से अच्छे से? Yes, sir. किसी ने रोम्बस वाला पूछा था, रोम्बस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी हम डिस्कस कर दे पहले। रोम्बस में क्या होता है कि ये इसके पैरेलल होता है, ये इसके पैरेलल, और ये सारी साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, यही ना? यस सर। ये इसका डायगोनल है बच्चे। अब क्या होता है पैरेलल होने से, मान लो ये एंगल अगर अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा होता है, ये और ये पैरेलल होने से।
यस और सर, ये साइड और ये साइड इक्वल होने से ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है, तो ये अल्फा तो ये भी अल्फा होगा, ठीक है ना। यस सर, अब अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा। अब ये देखो, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये ए है ये है, तो ये भी बीटा होगा बच्चे, ठीक है। यस सर, तो ये भी एंगल कितना हो गया, ये और ये पैरेलल होने से ये भी बीटा। बीटा हो गया, और ये भी अल्फा हो गया ना। तो एक बात तो क्लियर है कि जो इसके डायगोनल है वो एंगल बाइसेक्टर है। यस सर, अच्छा, साथ साथ ये अल्फा ये बीटा है, तो तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस दिस एंगल क्या होगा, 180। 180। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा जो भी ये एंगल है, मान लो ये एंगल थोड़ी देर के लिए थीटा मानते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा इज एक्चुअली 180, यस सर। ठीक। अच्छा ये देखो, इस ट्रायंगल में और ये ट्रायंगल में देखो जरा, ये अल्फा है ये अल्फा है, ये बराबर है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये एंगल बाइसेक्टर, या आप ऐसे कह दो कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। यस सर। कॉन्ग्रुएंट होने से ये थीटा होगा, तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा ना बच्चे। यस सर। अब आप जानते हो कि थीटा प्लस थीटा इज 180, तो थीटा 90 हो गया ना। यस सर। तो यहाँ पे क्या होता है, जो डायगोनल होता है वो 90 डिग्री पे भी होते हैं बच्चे, डायगोनल्स आर एट राइट 90। एंगल्स। और सेकंड ध्यान में रखना है, अच्छा ये पैरेललोग्राम है तो ये तो बाइसेक्ट भी करेगा ही, कॉन्ग्रुएंट होने से भी, यस ठीक सर। है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, एग्जाम में आया हुआ था, टू साइड्स ऑफ द रोम्बस आर अलोंग द लाइंस दिस, मान लो ये रोम्बस है, टू साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर अलोंग द लाइन x minus y plus 1 equal to 0, 7x minus y minus 5 equal to 0, दो साइड इसके लॉन्ग है और डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है -1, -2 पे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्टेक्स ऑफ द रोम्बस, रोम्बस के वर्टेक्स निकालने हैं बच्चे, ठीक है। यस सर, यहाँ पे एक चीज देखो, ये पॉइंट कितना होगा निकाल सकते हो ना। यस सर, अच्छा इन दोनों का जो एंगल बाइसेक्टर है उसकी भी स्लोप निकल जाएगी। यस भाई ये देखो ना, क्या हो रहा है कि ये वाला इन दोनों एंगल का बाइसेक्टर है, ठीक है। और यहाँ जो दूसरा बाइसेक्टर होगा ये इसके पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि ये बाइसेक्टर और ये भी बाइसेक्टर, तो इसके बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। और यहाँ पे भी देखो ये एंगल 90 डिग्री है, यानी ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल हो गया ना। यस सर, तो जो एंगल बाइसेक्टर की स्लोप आएगी
तो एक डायगोनल एक के पैरेलल होगा और एक दूसरे के होगा। तो इसके बाइसेक्टर की इक्वेशन होती है x माइनस वाई प्लस 1/√2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7x माइनस वाई माइनस 5/√50। और x माइनस वाई प्लस 1 यहां से 5 आएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस 7x माइनस वाई माइनस 5 होगा बच्चे। प्लस साइन अगर लेंगे तो 5x माइनस 5y प्लस 5 इज इक्वल टू 7x माइनस वाई माइनस 5 है। तो 2x इसको इधर ले गए प्लस 4y 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 0 हो गया। बोलो बच्चे। और माइनस साइन लेने से क्या आएगा 5x माइनस 5y प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 7x प्लस वाई प्लस 5। सॉरी ये 0 कैसे हुआ, ये 2x प्लस 4y माइनस 10 और x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। समझ में आया बच्चे। और ये 12x माइनस 6y इज इक्वल टू 0 है और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है। समझ में आया? कुछ बोल नहीं रहे हो? यस सर। ये वाला पॉइंट कौन सा है? ये दोनों को सॉल्व करके ये पॉइंट जरा बताओगे मुझे। 1,2 1,2। अब ये देखो ये 1,2 है, ये पॉइंट पता ही है तो ये पॉइंट तो ऐसे ही निकल जाता, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ना, तो ये पॉइंट तो निकल गया ना बच्चे। यस सर। अच्छा इसकी स्लोप कितनी आ रही है इस वाले की? y का डिफरेंस डिवाइड बाय x का डिफरेंस। इसकी स्लोप 2 आ रही है ये वाली लाइन की। इसका मतलब ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला है 2x माइनस y इज इक्वल टू 0 वाला है। ये पॉइंट निकाल लो क्योंकि इस और इसका मिड पॉइंट ये वाला है। इसका नाम अगर अल्फा बीटा दे दें तो -3 कॉमा -6। ठीक है, चलो ये दोनों निकालते हैं बच्चे। ये वाला यहाँ पे इसके पैरेलल है जो दूसरा वाला बाइसेक्टर है। इसकी स्लोप ऑलरेडी 2 आ चुकी थी, तो इसकी स्लोप कौन सी वाली लेंगे हम? -1/2 वाली। तो इसकी स्लोप हो गई -1/2 हो गई बच्चे। ठीक है, तो ये पॉइंट निकल जाएगा। यस सर। इस लाइन की इक्वेशन लिख लो। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, ये लाइन लिख लो। इसको इसके साथ सॉल्व करके ये बता दो और इसको इसके साथ सॉल्व करके ये बता दो, फिर ऑप्शन से चेक कर सकते हो। सर पॉइंट्स आ रहे हैं -7/3 -4/3 और दूसरा वाला आ रहा है 1/3 -8/3। हाँ, तो 1/3 -8/3 ऑप्शन में दिया हुआ, तो उसको टिक कर लोगे। सर सर हम इसको बिना एंगल बाइसेक्टर के यूज किए भी तो कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो। मत करो एंगल बाइसेक्टर। आप क्या करो, इन दोनों को सॉल्व करके ये पॉइंट निकाल के ये निकल गया तो इसकी स्लोप निकल गई है ना। इसकी स्लोप निकल गई तो ये तो उसके परपेंडिकुलर लाइन है, उसकी स्लोप लिख लो। ये तो जस्ट समझाने के लिए हम बता रहे हैं एंगल बाइसेक्टर का, कि वो इसके पैरेलल होता है। यस। ठीक है, आप क्या करो, ये दोनों सॉल्व करके ये पॉइंट निकाल लो।
इससे इसकी स्लोप निकल जाएगी और ये पॉइंट भी निकल जाएगा क्योंकि ये पॉइंट इन दोनों का मिड पॉइंट है। अब इसकी स्लोप 2 है तो इसकी स्लोप -1/2 हो गई। इसकी इक्वेशन लिख लो, इसको इसके साथ सॉल्व करके ये निकाल लो, इसको इसके साथ सॉल्व करके ये निकाल लो, एक ही बात है। ओके सर। ठीक है, तो अपने हिसाब से कंप्लीट कर लेना। एक मिनट, चलो थोड़ी सी बात अब पैराबोला की कर लेते हैं बच्चे। पिछले क्लास में पैराबोला का वर्टेक्स ये सब निकालना सब बता दिया था, याद है ना? यस सर। चलो आज हम बात करेंगे if y equal to mx plus c touches parabola y square equal to 4ax, prove that c की वैल्यू a/m होगी। अगर ये लाइन इस पैराबोला को टच करता है तो c की वैल्यू a/m होगी बच्चे। ये पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये लाइन हो सकता है कट करे, हो सकता है ये टच करे, हो सकता है ये बाहर बाहर हो, यही ना? हमको यस सर। इस केस की बात करनी है, तो हम क्या करेंगे, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला है, लाइन है y इक्वल टू mx प्लस c, दोनों को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे कट करेगा तो ये दोनों पॉइंट आपको मिलते हैं। तो चलो दोनों को सॉल्व करते हैं। y की वैल्यू mx प्लस c इसमें रख दिया, तो mx प्लस c का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हो जाएगा, और m स्क्वायर x स्क्वायर आएगा, x के साथ 2mc माइनस 4a आएगा, प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। दोनों को सॉल्व करना है बच्चे। यहां से x में क्वाड्रेटिक बन गया, अगर दो जगह कट करता तो यहां से x की दो डिफरेंट वैल्यू होती है। अगर ये ना ही टच करता ना ही कट करता तो x की दोनों वैल्यू इमेजिनरी हो जाती है। ये लाइन इसको टच कर रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एज लाइन टचेस पैराबोला तो डिस्क्रिमिनेंट इसका 0 होगा, तभी दोनों रूट इक्वल हो जाएगा, तभी टच करेगा बच्चे। ये दो अलग अलग जो नजर आ रहे हैं ना, देखो इसके लिए जो है ना d ग्रेटर देन 0, इसके लिए d इक्वल टू 0, और इसके लिए d लेस देन 0 होता है। हम पढ़ रहे ये वाला चीज, लाइन टच कर रहा तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, इसको ओपन करोगे तो 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर माइनस 16amc इज इक्वल टू 4m स्क्वायर c स्क्वायर। ये इससे कैंसिल होगा और c की वैल्यू a/m आ जाएगी। आई बात समझ में? यस सर। इसीलिए इस पैराबोला पे अगर हमको टेंजेंट लेना रहता है, ध्यान रहे, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पे कभी भी हमको टेंजेंट लेना हो जिसकी स्लोप m है, तो वो हम लेते हैं y इक्वल टू mx प्लस c की जगह a/m ले लोगे ना तो ऑटोमेटिक इस पे टेंजेंट हो जाएगा बच्चे।
आया समझ में? यस सर। इस पैराबोला पे अगर कभी भी आपको टेंजेंट लेना है तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम लेंगे। कॉमन टेंजेंट निकालते समय ये बहुत यूजफुल होता है, याद रहेगा। यस सर। सेम तरीके से अगर पैराबोला ये है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर ये इस पे टेंजेंट है तो यहाँ पे जो c की वैल्यू आती है माइनस ए एम स्क्वायर आएगी। सेम तरीके से करोगे, ये इसमें रख देना, x में क्वाड्रेटिक बनेगा उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 कर देना, तो c की वैल्यू माइनस ए एम स्क्वायर आएगी। तो इस पैराबोला पे अगर टेंजेंट लेना है जिसकी स्लोप m है तो y इक्वल टू एम एक्स और c की जगह ऐसा लेते हैं बच्चे, याद रहेगा। बोलो। यस सर। वेरी यूजफुल फॉर, ये वाला नहीं, इससे पहले वाला, ये भी यूजफुल हो सकता है लेकिन ज्यादातर आपको पढ़ना y स्क्वायर इक्वल टू 4x। वेरी यूजफुल फॉर फाइंडिंग कॉमन टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। एग्जाम्पल, ये जो बता रहे हैं ना बहुत बार एग्जाम में आता है बच्चे, इसको तुम आसानी में मत लेना, ये एकदम फ्रीक्वेंटली निकालने आना चाहिए, ठीक है। यस सर। कह रहे इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टचिंग द सर्किल, एक सर्किल ये दिया है और y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, इसका कॉमन टेंजेंट निकालना है एबव x एक्सिस, ठीक है। यस सर। देखिए कैसे वर्क करते हैं। एक आप यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पैराबोला और सर्किल की। सर्किल का सेंटर है 3,0, रेडियस 3 है, तो सर्किल ऐसे हो गया बच्चे। यस सर। और पैराबोला अगर ऊपर से जाएगा तो कॉमन टेंजेंट होगा नहीं, ये पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x ऐसे है। हमको कॉमन टेंजेंट निकालना है तो एक ऊपर की तरफ कॉमन टेंजेंट होगा और यस सर। एक नीचे होगा बच्चे। ये दोनों एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे यहाँ पे एक्सिस पे। हमको ये ऊपर वाला निकालना है बच्चे। देखो कैसे करते हैं। सर्किल चैप्टर में पढ़े हो, कोई लाइन टेंजेंट होता है तो क्या कंडीशन अप्लाई करते हैं? सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर। वेरी गुड। अभी पैराबोला पे पढ़ लिए, इस पैराबोला पे y स्क्वायर इक्वल टू 4x पे कोई भी अगर टेंजेंट लेना है तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम ले सकते हैं बच्चे। यस सर। ए की जगह 1 है तो हमने इस पैराबोला पे टेंजेंट ले लिया और ये जाके हम चाहते हैं कि सर्किल पे भी टेंजेंट बन जाए। तो इफ दिस लाइन इज टेंजेंट टू द सर्किल तो हम क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे? सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर। अप्लाई करो बेटा। तो x की जगह 3 रख दो, y की जगह 0, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर कर लो। रेडियस इसकी 3 है। आया समझ में? बोलो। यस सर। और आप इसको लिख सकते हो
दोनों तरफ स्क्वायर कर लेना। ये कितना हो गया, चलो ऐसे लिख लेते हैं, 3m प्लस 1/m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर प्लस 1 लिख लें। यस सर। तो यहां से 9m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 9m स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगा। यस सर। तो 1/m स्क्वायर की वैल्यू 3 के बराबर, तो m स्क्वायर की वैल्यू 1/3, तो m की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3 होगा ना। यस सर। ऊपर वाले के लिए स्लोप पॉजिटिव आएगा और नीचे वाले के लिए जो स्लोप है वो क्या आएगा, निगेटिव। तो हमको ये वाला लेना था, तो इसके लिए m की वैल्यू 1/√3। हाँ, तो रिक्वायर्ड कॉमन टेंजेंट y इक्वल टू 1/√3x प्लस √3 हो जाएगा। बोलो इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। बाद में हम क्या करेंगे, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना सीखेंगे, फिर ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा, उसके एरिया की भी बात करेंगे। आई बात समझ में? यस सर। तो अभी हमने सर्किल और पैराबोला का कॉमन टेंजेंट निकाला। यस सर। सेम तरीके से आप सर्किल ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, और एक ले लो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, और फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। बच्चे अभी सिर्फ कॉमन टेंजेंट निकालना बता रहे हैं। यहां पे सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, सेंटर 0 0, रेडियस √2, और ये पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। कॉमन टेंजेंट की बात हो रही है, तो एक तो ऐसे आएगा और एक इधर से आएगा, सिमेट्रिकल ही होगा। बाद में ये ट्रेपीजियम जो बनेगा ना, उसके एरिया की बात करेंगे, अभी फिलहाल कॉमन टेंजेंट की बात करते हैं। बाद में हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना सिखाएंगे। तो क्या करना है, इस पैराबोला पे आप टेंजेंट ले सकते हो y इक्वल टू mx प्लस a/m, हाँ या ना? यस सर। हम चाहते कि ये लाइन जाके सर्किल पे टेंजेंट बन जाए, तो सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर करें। बोलो बच्चे। यस सर। तो यहां से 2 आ गया, m का पावर 4 प्लस m स्क्वायर। m स्क्वायर में क्वाड्रेटिक या ट्रायल मेथड से कह दो कि m स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी, तो m की वैल्यू प्लस माइनस 1 होगी। तो एक टेंजेंट हमारे पास आ जाएगा, m की वैल्यू 1 देंगे तो ये y इज इक्वल टू x प्लस 2 होगा, और m की वैल्यू -1 देंगे तो y इज इक्वल टू -x माइनस 2 होगा। बच्चे यस सर। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इसका जनरल क्वेश्चन ये होता है कि आप इसको कर आपकी सकते वीडियो हो। चली गई सर। हाँ हाँ,
हेलो, सुन रहे हो मेरी बात? यस सर। यस सर। टाइम हो गया बच्चे, ये देख लो जरा, ये सर्किल ले लेना और पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ले लेना, इसका कॉमन टेंजेंट देख लेना। इसमें a की वैल्यू जो 2 रखोगे ना तो यही वाला क्वेश्चन बन जाता है, तो आप ये जनरल बना के रख लेना कॉमन टेंजेंट का। ओके सर। यहाँ तक रिवाइज कीजिए। थैंक बाकी यू आप सर। बाकी sir. 10 क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन जरूर बनाइएगा। Okay, sir. थैंक यू सर।